दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने वाला हूँ बॉयलर फीड पंप स्टार्ट अप एंड शटडाउन प्रोसीजर के बारे में। पावर प्लांट में जो बॉयलर फीड पंप का यूज़ होता है, बॉयलर फीड पंप हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे और उसका स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। क्योंकि पावर प्लांट में फीड पंप बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। फीड पंप बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए पानी फीड करने का काम करता है। अगर फीड पंप स्टार्ट नहीं होगा या फीड पंप ट्रिप हो गया या फीड पंप चालू नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बॉयलर में स्टीम नहीं बन पाएगा। जब बॉयलर में स्टीम नहीं बनेगा तो पावर प्लांट में टरबाइन रोटेट नहीं होगा। जब टरबाइन नहीं रोटेट करेगा तो पावर प्लांट बंद हो जाएगा, पावर प्लांट शटडाउन होगा। पावर प्लांट कंटिन्यू रनिंग करने के लिए फीड पंप कंटिन्यू हर टाइम फीड पंप को भी कंटिन्यू रनिंग होना ज़रूरत होता है। देखिएगा तो एक हिसाब से फीड पंप पावर प्लांट का हर फीड पंप बिना पावर प्लांट रनिंग नहीं हो सकता है, या फीड पंप बिना पावर प्लांट से पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि फीड पंप बॉयलर में पानी फीड करता है, वही पानी से स्टीम बना के हम लोग उसी स्टीम से टरबाइन को रोटेट करके हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर से पावर जनरेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ बॉयलर फीड पंप स्टार्टअप एंड शटडाउन प्रोसीजर के बारे में। बॉयलर फीड पंप का बारे में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि स्टार्टअप प्री चेक लिस्ट क्या है। हम लोग फीड पंप चालू करने से पहले उसका क्या क्या चेक लिस्ट तैयार करते हैं या क्या क्या चेक लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए प्री चेक लिस्ट क्या क्या है, फीड पंप चालू करने से पहले क्या क्या चीज़ को हम लोग ध्यान में देते हैं और क्या क्या चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। स्टार्टअप प्री चेक लिस्ट में सबसे पहले नंबर में बॉयलर फीड पंप वर्क परमिट में या मेंटेनेंस का परमिट में नहीं रहना चाहिए। जो भी बॉयलर फीड पंप का मेंटेनेंस होने वाला था वो मेंटेनेंस कंप्लीट हुआ होना चाहिए। बॉयलर फीड पंप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों साइड से नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, ना इलेक्ट्रिकल साइड से ना मैकेनिकल साइड से प्रॉब्लम हुआ होना नहीं चाहिए। वीएफपी फ्री रहना चाहिए, वीएफपी प्रॉब्लम से फ्री रहना चाहिए। वीएफपी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए या कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। वीएफपी एरिया में आवश्यक अनुरूप लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए, लाइटिंग प्रकाश आवश्यकता अनुरूप होना चाहिए। वीएफपी का कपलिंग मजबूत साथ में लगा हुआ रहना चाहिए। जो कपलिंग गार्ड लगता है वीएफपी में, कपलिंग गार्ड अच्छा से लगा हुआ रहना चाहिए। फीड पंप का अपना जो भी फीड पंप का फील्ड में लगता है इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि प्रेशर गेज, स्विच, वाइब्रेशन सेंसर, डीपी गेज, ये सभी चीज़ हेल्दी रहना चाहिए। कहीं से भी जैसे डीपी गेज से कुछ वाटर ड्रॉप या लीकेज नहीं होना चाहिए। अपना वाइब्रेशन सेंसर का कनेक्शन अच्छा से रहना चाहिए। जितना भी डीपी स्विच लगा है या जो भी इंस्ट्रूमेंट का सामान लगा है वो सब कुछ हेल्दी रहना चाहिए। और अपना जो कपलिंग है, कपलिंग फ्री रूप में रोटेट करना चाहिए, कोई भी उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। फ्री चेक लिस्ट था कि हम लोग एक बार ये क्या करते हैं, इसको निरीक्षण करते हैं फीड पंप चलाने से पहले सभी चीज़ का कंडीशन क्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो है या नहीं है, सब चेक करने के बाद हम लोग फीड पंप चलाने का प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। फिर अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फीड पंप स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है, हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। स्टार्टिंग प्रोसीजर में है सबसे पहले नंबर में डिरेक्टर लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। मेरा जो डिरेक्टर का लेवल जो रहता है क्या है, क्योंकि फीड पंप डिरेक्टर से ही वाटर सक करता है। अगर डिरेक्टर में लेवल नहीं रहेगा तो मेरा फीड पंप चालू नहीं हो पाएगा, इसलिए डिरेक्टर लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। फीड पंप का सक्शन वाल्व ओपन रहना चाहिए। उसके बाद अपना कूलिंग वाटर पंप चालू रहना चाहिए और कूलिंग वाटर का लाइन ओपन होना चाहिए। जैसे कहाँ कहाँ जाता है कूलिंग वाटर का लाइन, जाता है अपना कूलिंग वाटर का फीड पंप का इनलेट में जो भी वॉल्व है, आउटलेट में जो भी वॉल्व है। इनलेट में कहाँ कहाँ वॉल्व रहेगा, जैसे बैरिंग कूलिंग के लिए रहेगा, मैकेनिकल सील कूलिंग के लिए रहेगा, ऑयल कूलिंग के लिए रहेगा। यहाँ पर जो भी इनलेट आउटलेट का वॉल्व है वो ओपन रहना चाहिए और आउटलेट साइड से पानी आउट होके जाना चाहिए। इन होके पानी आउट हो रहा है ये निश्चित करना चाहिए, देखे कि हाँ मेरा कूलिंग वाटर बराबर मिल रहा है। उसके बाद बैरिंग टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। जो डीसीएस में बैरिंग का टेम्परेचर दिखाता है वो नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद बैरिंग वाइब्रेशन डीसीएस में 0 दिखाना चाहिए, कोई भी अलार्म नहीं आना चाहिए। उसके बाद अपना जो डीपी है, डीपी हेल्दी रहना चाहिए। डीपी स्टेनर का कोई भी अलार्म नहीं आना चाहिए, स्टेनर क्लीन रहना चाहिए, डीपी नॉर्मल रहना चाहिए। डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं जिसको, वो हेल्दी रहना चाहिए। सक्शन प्रेशर नॉर्मल दिखाना चाहिए और नॉर्मल रहना चाहिए। हम लोग जो फील्ड से भी सक्शन प्रेशर चेक कर सकते हैं। हम लोग फील्ड वाला से पता कर सकते हैं कि भाई सक्शन प्रेशर कितना है, कितना बता रहा है, नॉर्मल है या नहीं है। डिस्चार्ज वाल्व क्लोज रहना चाहिए। डिस्चार्ज वाल्व क्या है, क्लोज कंडीशन में रहना चाहिए। मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व व ARCV वाल्व ओपन रहना चाहिए। जो मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व रहता है, ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व, उसका डिस्चार्ज में एक
आइसोलेशन वाल्व दिया रहता है वो ओपन रहना चाहिए, जिसका पानी रिसर्कुलेशन होकर फिर से डिरेटर में जाता है। डिस्चार्ज क्लोज रहेगा, ARC भी ओपन रहेगा। उसके बाद जो बैलेंस लिकअप लाइन का वाल्व है वो भी ओपन रहना चाहिए जो डिरेटर में जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था स्टार्टिंग प्रोसीजर कि हम लोग स्टार्टिंग प्रोसीजर के लिए क्या क्या चेक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अब हम देखेंगे स्टार्टअप सीक्वेंस देखेंगे। अब उसके बाद जब यहाँ तक हम लोग सब कुछ चेक किए हैं तो इसके बाद ऑन बाई ऑन हम क्या करेंगे, पंप को चालू करने में आगे बढ़। इतना तक मेरा सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तक मेरा हेल्दी है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और फील्ड ऑपरेटर से परमिशन लेंगे पंप स्टार्टअप करने का। जब दोनों साइड से परमिशन मिलता है, हम मेरा सब कुछ नॉर्मल है, पंप चालू कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, VFD लगा है तो 80% RPM सेट करके पंप को स्टार्ट करेंगे। 80% में कहीं चालू करेंगे पंप को, इसका भी रीज़न है। जब तक 80% से नीचे चालू करेंगे तो मेरा बेरिंग में ऑयल का फिलअप सही से नहीं हो पाएगा, ऑयल लुब्रिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। कुछ टाइम क्या होता है, बेरिंग डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए फीड पंप को हमेशा 80% से ज़्यादा RPM में ही चलाना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग पंप को चालू करेंगे, RPM धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उस कंडीशन में पंप का बेरिंग का वाइब्रेशन, टेम्परेचर, साउंड सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है वो चेक करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जैसे मेरा RPM धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। रेटेड RPM तक पहुंचने के बाद रेटेड प्रेशर मेरा पहुंच गया है, ये क्या करना है, इसको भी पता करना है, सुनिश्चित करना है। उसके बाद बैलेंस लिकअप प्रेशर चेक करना है। बैलेंस लिकअप प्रेशर कितना दिखा रहा है मेरा, बैलेंस लिकअप प्रेशर ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा है, ये भी चेक करना है। उसके बाद पंप स्टेबल होने के बाद, मोटर करंट, टेम्परेचर, वाइब्रेशन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आवश्यक अनुरूप पंप का डिस्चार्ज कंट्रोल करेंगे। जो हम लोग का पंप का डिस्चार्ज से बॉयलर में पानी जाता है, हम लोग को ड्रम लेवल मेंटेन करने के लिए जितना % कंट्रोल वाल्व ओपन करना है हम लोग उतना ही कंट्रोल वाल्व ओपन करके ड्रम लेवल मेंटेन करेंगे। अब हम देखेंगे स्टॉप प्रोसीजर। स्टॉप प्रोसीजर के लिए दोस्तों पंप का RPM VFD में 80% सेट करेंगे, ठीक, क्योंकि अब स्टार्टिंग करने के लिए भी हम लोग 80% सेट किए थे। उसके बाद आवश्यक अनुरूप बढ़ाते बढ़ाते हम लोग फुल RPM में लेके गए VFD को, मतलब आवश्यकता अनुरूप। वैसे ही सेम VFD को स्टॉप करने के लिए भी 80% लेके आएंगे। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन को क्लोज करेंगे। जो डिस्चार्ज वाल्व है वो वहाँ हम लोग का कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है, आइसोलेशन वाल्व भी हो सकता है, उसको फुल क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पंप को स्टॉप कर देंगे। पंप स्टॉप करने के बाद टाइम तक ACW का पानी कंटिन्यू चलते रहना देंगे। ये क्या था, स्टॉप प्रोसीजर। अब मैं बताने जा रहा हूँ VFD डैमेज व सीज होने से कैसे बचाएं। VFD को क्या क्या छेड़छानी नहीं करना चाहिए, VFD को कैसे बचाएं, VFD डैमेज होने से या VFD सीज होने से कैसे बचाएं, VFD के साथ क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पंप कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घुमाना चाहिए, या रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में पंप नहीं घूमना चाहिए। अगर पंप उल्टा डायरेक्शन में घूमना चालू होगा तो क्या होगा, पंप सीज हो जाएगा, पंप डैमेज हो सकता है। इसीलिए VFD का NRB बराबर काम किया हुआ रहना चाहिए, NRB कभी भी पासिंग नहीं होना चाहिए। और ध्यान देना है कि VFD कभी भी उल्टा ना घूमे। पंप सक्शन वाटर टेम्परेचर डिजाइनिंग टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर पंप का जो सक्शन टेम्परेचर है, एक डिजाइनिंग टेम्परेचर रहता है जो हम लोग डिरेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जहाँ ओवर ड्यूरेशन प्रोसेस के लिए, वो टेम्परेचर फीड पंप का डिजाइनिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पंप सीज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा उस टाइम। बेरिंग डैमेज से बचाने के लिए पंप को 80% से कम RPM में नहीं चलाना चाहिए। 80% से कम RPM का लोड पर पंप नहीं चलाना चाहिए, 80 से ज़्यादा ही चलाना चाहिए। क्योंकि जो बेरिंग में रहता है ऑयल फील्ड रिंग रहता है, वो ऑयल फील्ड रिंग क्या करता है, बेरिंग में चारों तरफ लूब ऑयल लुब्रिकेट करवाने का काम करता है। अगर 80% से कम है तो ऑयल फील्ड रिंग सही से लूब ऑयल का लुब्रिकेट नहीं करवा पाएगा, बेरिंग ओवरहीट हो जाता है। ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व बंद नहीं करना है कभी भी, ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन रहना चाहिए। डिस्चार्ज ओपन कंडीशन में पंप को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि जब मेरा डिस्चार्ज ओपन है या मेरा डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व ओपन करके पंप क्लोज नहीं करना है, हमेशा डिस्चार्ज को बंद करके ही पंप को बंद करना है। नहीं तो अगर डिस्चार्ज ओपन पंप को एक लोड में बंद कर देंगे तो सडनली पंप में टॉर्क आ सकता है। अगर मेरा NRB फेल है तो डिस्चार्ज से पानी रिटर्न आके पंप को उल्टा भी घुमा सकता है, इसीलिए हमेशा डिस्चार्ज बंद करके पंप बंद करना है। कम लोड में पंप को सक्शन वाल्व थ्रोटल नहीं करना है। हम लोग क्या करना है, पंप का सक्शन वाल्व को बंद नहीं कर सकते हैं, डिस्चार्ज वाल्व को थोड़ा सा थ्रोटल कर सकते हैं कम लोड में। ठीक है दोस्तों, ये था VFD
के साथ क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वीएफपी डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों बॉयलर फीड पंप के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसका बॉयलर फीड पंप का वर्किंग प्रिंसिपल, बॉयलर फीड पंप पावर प्लांट में किस लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हो कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ DCS में क्या क्या चीज़ को ध्यान देते हैं फीड पंप चालू करने से पहले। जो ये पंप है दोस्तों, जो पंप दिखाई दे रहा है LP डोजिंग पंप है जो चल रहा है। LP डोजिंग का पंप डायरेक्टर के साथ में कनेक्ट रहता है। ये डायरेक्टर में केमिकल डोजिंग करने का काम करता है, जहाँ वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए केमिकल डोज होता है। जो एक कंट्रोल वाल्व दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कंट्रोल वाल्व क्या करता है, डायरेक्टर में वाटर मेकअप करने का काम करता है, जो DM ट्रांसफ़र पंप के साथ में कनेक्ट होके आता है। और ये क्या था, ये LP डोजिंग था, ये डोज करेगा केमिकल डायरेक्टर में। और जो ये ऊपर से आया हुआ लाइन है, जो रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर में, ये कर्नर से दिखेगा, तो ये लाइन है डायरेक्टर में, डायरेक्टर चार्जिंग का लाइन है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर में ड्यूरेशन प्रोसेस के लिए स्टीम देते हैं, जिसका काम है डायरेक्टर का मैकेनिकली ट्रीटमेंट करना और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना, जिससे क्या होता है मेरा बॉयलर में फ्यूल कंजप्शन कम लगेगा और बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। हम लोग डायरेक्टर में ड्यूरेशन प्रोसेस भी करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं और वाटर को चार्ज भी करते हैं, वाटर को हीट देते हैं। और ये जो है ग्रीन जो चल रहा है, ये डायरेक्टर लेवल कंट्रोल वाल्व है। डायरेक्टर का लेवल हेल्दी है तो ये भी क्या होगा, ग्रीन रहेगा, मतलब हेल्दी दिखाएगा। ये टेम्परेचर है, डायरेक्टर का टेम्परेचर कितना है वो दिखा रहा है, वाटर का टेम्परेचर। उसके बाद जो नीचे आया सक्शन से, ये सक्शन हेडर था, 2 पंप का क्या है, 2 सक्शन वाल्व लगा हुआ है। अभी क्या है, दोनों सक्शन वाल्व ओपन कंडीशन में है, इसीलिए सक्शन लिमिट क्या होगा, ओपन लिमिट एक्ट होके यह ग्रीन जल रहा है। मतलब VFP का सक्शन में दोस्तों कहीं कहीं मैनुअली आइसोलेशन वाल्व लगता है, तो कहीं मोटराइज ऑपरेटेड वाल्व लगता है, MOB लगता है। MOB है या लगा है तो हम लोग क्या करते हैं, DCS से MOB को ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है तो हम लोग फील्ड ऑपरेटर से उस वाल्व को ओपन करवाते हैं। जैसे हम लोग वाल्व को ओपन करवाएंगे तो वहाँ एक लिमिट स्विच लगता है, ओपन लिमिट स्विच एक्ट होकर DCS में ग्रीन सिग्नल देता है। हम समझेंगे उसके बाद यह मेरा दोनों पंप का क्या है, सक्शन वाल्व ओपन है, क्योंकि फीड पंप चालू करने से पहले सक्शन वाल्व हमेशा ओपन रहना चाहिए। और अगर सक्शन ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, VFP सक नहीं कर पाएगा, VFP चालू नहीं होगा, इसके साथ भी इंटरलक रहता है। उसके बाद जो ये दिखाई दे रहा है, ये DP है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। जो मेरा सक्शन है, सक्शन के बाद फीड पंप में पानी जाने से पहले बीच में एक स्टेनर लगता है। स्टेनर हेल्दी रहना चाहिए दोनों का। स्टेनर अगर चौक है तो पंप चालू नहीं होगा, DP लेवल हाई होगा तो पंप चालू नहीं हो पाएगा। 2 पंप लगा हुआ है यहाँ, 2 पंप में मेरा एक पंप स्टॉप है, एक पंप रनिंग है, और इसका दोनों का DP हेल्दी दिखा रहा है। उसके बाद ये जो लाइन गया, ये बैलेंसिंग लाइन है दोस्तों, बैलेंसिंग लिकअप लाइन एक पंप का, तो बैलेंसिंग लिकअप लाइन। और ये डिस्चार्ज लाइन था, डिस्चार्ज लाइन का ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व लगा है यहाँ पर। ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व से एक गया है डायरेक्टर में, गया मिनिमम फ्लो मेंटेन करने के लिए, एक लाइन डायरेक्टर में गया है और एक लाइन गया है आगे हेडर पे, ये डिस्चार्ज हेडर है मेरा, ठीक है। 2 नंबर पंप का भी सेम ऐसे है, इसका भी क्या है, एक बैलेंसिंग लिकअप लाइन था जो डायरेक्टर में गया, इसका वाल्व ओपन रहना चाहिए हमेशा। रिसर्कुलेशन लाइन था, ये भी कहाँ गया, डायरेक्टर में गया है मिनिमम फ्लो मेंटेन करने के लिए, इसका भी वाल्व ओपन रहना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व रिसर्कुलेशन का। और ये डिस्चार्ज हेडर में गया, डिस्चार्ज हेडर से आगे देखेंगे तो ये क्या है, कंट्रोल वाल्व है। इसी कंट्रोल वाल्व से हम लोग बॉयलर का पानी कंट्रोल करता है। इससे आगे क्या रहता है, एक मैनुअली आइसोलेशन वाल्व लगता है डिस्चार्ज में। यही मेरा क्या था, फीड पंप का था। फीड पंप चालू करने के लिए जब मेरा सब जितना भी ये पैरामीटर है सब मेरा हेल्दी है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड ऑपरेटर सभी से परमिशन लेकर हम लोग क्या करेंगे, मेरा सब कुछ नॉर्मल होने के बाद पंप को एक्सेप्ट करेंगे, रीसेट करेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, मेरा पंप चालू हो जाएगा। अगर VFD है तो 80% सेटमेंट देके फीड पंप को चालू करेंगे। स्टार्ट डेल्टा है तो सीधा स्टार्ट और स्टॉप होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, RPM बढ़ाने घटाने का कोई सिस्टम नहीं है। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये प्रेशर था 1.20 kg और ये रेड चल रहा है, मतलब ये ओवरफ्लो, अगर जब ये ओवरफ्लो होगा तो ग्रीन चलेगा, फिर ओवरफ्लो हो गया ऐसे भी ओपन हो जाएगा। डायरेक्टर का लेवल हाई होगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन होकर लेवल कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।